डू यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश विद स्टाइल? क्या आप इंग्लिश भाषा को स्टाइल के साथ बोलना चाहते हैं? एंड डू यू वॉन्ट टू सेंड आउट द राइट मैसेज? डू यू वॉन्ट टू पुट फॉरवर्ड द राइट मैसेज? यानी कि जो बात, जो संदेश आपके मन में है, उसको एग्जैक्टली एक्यूरेसी के साथ हूबहू आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के माध्यम से सामने वाले के साथ शेयर करना चाहते हैं? आई एम श्योर द आंसर टू बोथ योर क्वेश्चंस इज अ रिजाउंडिंग यस. हेलो नमस्कार, यू आर वॉचिंग B1 न्यूज एंड मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे टीम पेरेंटिंग टिप्स की खास कड़ी में. मेरा नाम है अनुकृति शर्मा. I'm a certified life coach and a team parenting mentor, and I'm also a senior communication skills trainer. आज हम बात करने वाले हैं आपके बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में. आज हम बात करेंगे खास तौर से इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स के बारे में और किस तरीके से आपका बच्चा अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है और स्टाइल के साथ बोल सकता है और अपने मैसेज को करेक्टली, आर्टिकुलेटली सामने वाले के सामने पेश कर सकता है. How can your child speak English with style, and how can he or she put the right message across or put the right message through and sound more articulate? तो मेरे पास कुछ लाइंस हैं जो कि अक्सर बच्चे बोलते हैं. आई एम श्योर घर पे भी बोलते हैं, आपस में एक दूसरे से बोलते हैं, और जब मैं क्लासरूम में प्रैक्टिस कराती हूँ तो मेरे सामने भी कुछ ऐसे ही बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन. हाउ आर यू? आई एम फाइन टू. इट्स सो गुड टू सी यू. थैंक्स. इट्स गुड टू सी यू टू. ध्यान से मेरे बात करने के या फिर मेरे इंग्लिश बोलने के तरीके यानी कि स्टाइल पे गौर फरमाइएगा. आई रिपीट. इन सेंटेंसेस को मैं रिपीट करूंगी और उसी तरीके से बोलने की कोशिश करूंगी जैसे कि आप यानी कि मेरे स्टूडेंट्स अक्सर बोलते हैं. तो मेरे बोलने के स्टाइल और मेरे टोन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा. हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन. हाउ आर यू? आई एम फाइन टू. इट्स सो गुड टू सी यू. थैंक्स. इट्स गुड टू सी यू टू. तो आप सुन पाए कि मैं किस तरीके से बात कर रही हूँ, यानी कि मेरा बात करने का टोन कैसा है. क्या मैं स्टाइल से बोल रही हूँ, क्या मैं स्टाइल से नहीं बोल रही हूँ? आई एम श्योर आप अभी तक समझ चुके होंगे कि इस समय मैं इंग्लिश स्टाइल में नहीं बोल रही हूँ. दोस्तों, इंग्लिश के बारे में एक बात बहुत खास है. ये मैं अक्सर अपनी क्लासेस में भी शेयर करती हूँ और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ. इंग्लिश is not a spelling driven language. English rather is a sound driven language. English is very musical in nature. English is not a bland language. इसमें तड़का है, इसमें स्वाद है, इसमें म्यूजिक है. ये फीकी लैंग्वेज नहीं है. English is a musical language मैंने बोला, यानी कि इसमें उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स आते हैं. वॉल्यूम के, स्पीड के, आपका टोन कैसा है, टोन के भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं. इट इज प्रीटी मच अ साउंड ड्रिवन लैंग्वेज. म्यूजिक की बात करते हैं तो म्यूजिक होता क्या है इंग्लिश में? म्यूजिक है आपका इंटोनेशन, जिसको हम वॉइस मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं, और सरल भाषा में फ्लक्चुएशन. फ्लक्चुएशन किन चीज़ों का? वॉल्यूम का, बात करने का तरीका यानी कि अंदाजे बयां, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी इंग्लिश लैंग्वेज में मैटर करते हैं. योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, द टोनैलिटी ऑफ योर वॉइस, एंड ऑल्सो द स्पीड, किस रफ्तार में आप बात कर रहे हो. इन सब चीज़ों में अप्स एंड डाउन्स आना, उतार चढ़ाव आना बहुत ज़रूरी है, जिससे इंग्लिश बन जाती है म्यूजिकल. इंग्लिश म्यूजिकल है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने का जो तरीका है उसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं, अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव आते हैं. जब आप ऐसा कर पाते हैं, व्हेन यू स्पीक योर इंग्लिश लैंग्वेज विद म्यूजिक, व्हेन यू स्पीक इंग्लिश म्यूजिकली, देन व्हाट हैपन्स?
you start to speak English with style, and you also come across as a more articulate speaker. You sound more like an articulate speaker, and you're able to correctly and accurately put your message through. अब ये जो sentences थे, मैं इनको अपने अंदाज में म्यूजिक के साथ, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में म्यूजिक को ऐड करके, अप्स एंड डाउन्स को ऐड करके, ये ध्यान में रख के कि इंग्लिश एक साउंड ड्रिवन लैंग्वेज है, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में म्यूजिक को ऐड करके दोबारा रीड करती हूँ. ये वही सेंटेंसेस हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले बच्चों के स्टाइल में रीड किए थे. जिस तरीके से बच्चे अक्सर बोलते हैं, या बड़े लोग भी जिस तरीके से अक्सर आपस में इंग्लिश में बात करते हैं. ये वो वाली इंग्लिश थी जो मैंने पहले रीड करी थी जिसमें म्यूजिक नहीं था. अब मैं वो इंग्लिश रीड करूंगी जिसमें मैंने म्यूजिक को ऐड कर दिया है. आप खुद सुन के समझ पाएंगे दोनों के बीच का अंतर, और आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी आपको सुनने में भी और बोलने में भी ज्यादा अच्छी लगेगी, कौन सी इंग्लिश में ज्यादा स्टाइल है. Alright, so let's get started. Hi, how are you? I'm fine. How are you? I'm fine too. It's so good to see you. Thanks. It's good to see you too. तो समझ में आया आपको कि मैंने किस प्रकार अपनी इंग्लिश में, अपनी स्पोकन इंग्लिश में म्यूजिक ऐड कर दिया. You have to add music to your spoken English to sound more stylish and to come across as a more articulate speaker. Bye for now.